तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर सलामी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए और शहीदों को याद किया गया, शहीदों को नमन किया गया, शहीदों के बलिदान को याद करते हुए मौन रखा गया। और 2015 से आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो कि शानदार जानदार गणतंत्र दिवस किस तरह से मनाया जाता है भारत में, ये पूरी दुनिया देखती है। भारत की ताकत, भारत की शौर्यता और भारत का जो प्रतिबिंब, ये गणतंत्र दिवस समारोह की परेड 2015 में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया। 2017, 2018, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 पिछले साल। और ये अमृत काल है दिनेश, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी पिछले साल एक झांकी प्रस्तुत की गई थी, और उसके बाद ये जो स्वर्णिम इतिहास है भारत का, वो आज झांकियों के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। ये असल में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालने के बाद ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो आपने ये तस्वीरें देखी हैं 2015 और उसके आगे, ये गणतंत्र दिवस के दौरान की तस्वीरें। और इस समय आप देख रहे हैं देश के अमर बलिदानियों को प्रणाम करने के बाद, उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, और अब वो पहुंच रहे हैं मुख्य समारोह स्थल की तरफ। और बहुत जल्द परेड की शुरुआत होने वाली है और देश 10:30 दिल थाम कर इंतजार कर रहा है कि आज क्या क्या देखने को मिलेगा कर्तव्य पथ पर, राजपथ पर नहीं, कर्तव्य पथ पर। और जैसा हम आपको लगातार सुबह से ही बता रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसा होगा जो पहली बार होगा और बहुत सकारात्मक संदेश देने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सोच देश को आगे रखने की, देश को अग्रगण्य बनाने की, देश को आत्मनिर्भर बनाने की, और देश के अंदर अभी आप जिसको सुन रहे थे, सरसंघचालक कह रहे थे नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर में झंडारोहण के बाद, कि देश में समता का स्थापित होना बहुत आवश्यक है। और आज भी विषमता की परतंत्रता से हमको आज़ादी हासिल करना बाकी है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन शहीद स्मारक में पहुंचकर आज के अपने भावों को, उद्गारों को वहां अंकित करते हुए। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आज का दिन अलग अलग पड़ावों से होकर हमारा जो संविधान है, हमारा जो गणतंत्र है, यहां तक पहुंचा है। पूरे विश्व के लिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे देश ने सामने रखी हैं उदाहरण के तौर पर, और अनुकरणीय हैं इस तौर पर। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम एक देश के तौर पर अपनी पहचान देश पूरे विश्व के नक्शे में बना रहे होते हैं, पीके श्रीवास्तव सर, देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं पूरी दुनिया देखती है कि आप इस खास दिन पर क्या कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा दिनेश, लेकिन इससे मैं आगे बढ़ूं उस आपके प्रश्न पर। एक बहुत अच्छी चीज आज देखने को मिली, ऐसा मिलिट्री लाइक सैल्यूट मैंने आज तक किसी भी डिग्निटरी को देते हुए नहीं देखा है। जो शार्पनेस थी मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के सैल्यूट में, और जिस तरीके से उन्होंने होल्ड किया, वो एब्सोल्युटली मिलिट्री लाइक था। वो एनसीसी के कैडेट रहे हैं और इसलिए उनके संस्कारों में है। और ये जो उनके मन पे उस वक्त भाव था, रोमांच जिसे हम कहते हैं, जब आप सैल्यूट करते हैं अपने वीरों को, वो अपने आप में एक बहुत ही दर्शनीय था। इससे मैं तो गदगद हो गया। एक सर मैं चाहूंगी आप तस्वीरें जरूर बताते रहें, क्योंकि अब ये कैवलकेड जाएगा और जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं महामहिम अब्देल फतेह अल सीसी, उनको रिसीव करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि आज वो विशिष्ट अतिथि हैं। एक्चुअली इसके लिए सबसे उपयुक्त अगर आप बात करना चाहती हैं तो आशीष के पास चलिए। पूरी आइटनरीज, पूरे प्रोटोकॉल्स उनके पास हैं। अब क्या क्या आगे होने वाला है, आशीष जहां भी आप समझें बटन करके प्लीज जल्दी से बताइएगा आगे क्या होने वाला है। ये अब सेकेंड फेज की, और जो मेन फेज होता है गणतंत्र दिवस का, उसकी शुरुआत हो चुकी है। नेशनल वॉर मेमोरियल पर तीनों सेनाओं के चीफ, रक्षा राज्य मंत्री, सीडीएस, डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री अब श्रद्धांजलि देने के बाद शहीदों को वो सीधे निकल पड़े हैं। अब ये काफिला सीधे जाएगा कर्तव्य पथ पर, और वो हम जरूर बता दें दर्शकों को, टीवी 9 भारतवर्ष पे हम लगातार, और देखिए कर्तव्य पथ की बात कही हमने और तस्वीरें सीधा वहां से आ गई 10:22 पर एग्जैक्टली। अब से आप मान के चलिए 5.5-6 मिनट बाद सबसे पहले वहां पर आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये देखिए जो मेन काफिला है राष्ट्रपति भवन के बाहर भी तैयार है, क्योंकि उपराष्ट्रपति 10:25 पर ठीक 3 मिनट बाद कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही चीफ गेस्ट मिस्र के राष्ट्रपति
अब्देल फतेह अल सीसी। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।